अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटे, जैसे कि आप जानते हो, हमने पिछले वीडियोस में एलीलिक इंटरेक्शंस को कंप्लीट किया है। तो आज हम इस टॉपिक में लेंगे नॉन एलीलिक इंटरेक्शंस। आज हम इस टॉपिक में बेटे लेंगे नॉन एलीलिक इंटरेक्शंस। नॉन एलीलिक इंटरेक्शंस, जैसा कि आप मेरे बेटे जानते हो, एलीलिक इंटरेक्शन में होती थी इंटरेक्शन बिटवीन द एलील्स ऑफ द सेम जीन, टू एलील्स ऑफ द सेम जीन, यानी एक ही जीन के दो एलील्स के दरमियान इंटरेक्शन हो रही थी। यहां पे नॉन एलीलिक इंटरेक्शन में इंटरेक्शन हो रही है बिटवीन नॉन एलील्स, मीन्स जो एक दूसरे के एलील्स नहीं है। इंटरेक्शन बिटवीन नॉन एलील्स, यहां पे नॉन एलील्स के दरमियान जो एक दूसरे के एलील्स नहीं है, नॉन एलील्स के दरमियान इंटरेक्शन हो रही है, जिसकी वजह से एक जीन का एलील दूसरे जीन के एलील्स का मॉडिफाई करता है या चेंज करता है। ऐसी इंटरेक्शन उसको हम नॉन एलीलिक इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे बेटे यहाँ पे कैपिटल सी में ले लो, ये एक जीन है, और यहाँ पे कैपिटल पी दूसरा जीन है। ये एक जीन का एलील है, ये दूसरे जीन का एलील है, इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन होगी। तो ऐसे इंटरेक्शन उसको हम नॉन एलीलिक इंटरेक्शन कहते हैं। बिटवीन द नॉन एलील जो इंटरेक्शन होती है उसे हम कहते हैं नॉन एलीलिक इंटरेक्शन, आल्सो कॉल्ड इंटरजीनिक इंटरेक्शन या इंटरजीन इंटरेक्शन। चलिए बेटा, इस नॉन एलीलिक इंटरेक्शन की एग्जांपल्स बहुत सारी है। जैसे इसकी एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, इसकी एग्जांपल है सप्लीमेंट्री जीन्स, इसकी एग्जांपल है एपिस्टासिस, इसकी एग्जांपल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एटसेट्रा। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम लेंगे फर्स्ट एग्जांपल ऑफ नॉन एलीलिक इंटरेक्शन कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, complementary genes, complementary genes। सो मेरे बेटे, अब आप कहोगे सर ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं? जैसे कि आपने पहले ही कहा ये नॉन एलीलिक इंटरेक्शन है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स होते हैं टू पेयर्स ऑफ नॉन एलीलिक जीन्स। याद रखिएगा बेटे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एग्जांपल से मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए। मैं कह रहा हूं बेटे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स होते हैं टू पेयर्स ऑफ नॉन एलीलिक जीन्स which together, two pairs of non-allelic genes which together produce a phenotype। यानी मेरे बेटे, मेरे कहने का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स है टू पेयर्स ऑफ नॉन-एलीलिक जीन्स। जब ये इकट्ठे होंगे ये एक फिनोटाइप बनाएंगे जो ये अलग अलग नहीं बना सकते हैं। पहले कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मीनिंग अगर समझेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मीनिंग है अधूरा, यानी ये एक दूसरे के बगैर अधूरे है। जब ये इकट्ठे होंगे तो एक नया ट्रेट बनाएंगे, तो एक नया फिनोटाइप बनाएंगे जो ये अलग अलग नहीं बना सकते। दोनों का इकट्ठे होना जरूरी है इस पर्टिकुलर ट्रेट को बनाने के लिए, इसीलिए हम इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री।
दूसरे के बगैर ये कुछ नहीं है, एक दूसरे के बगैर ये पर्टिकुलर ट्रेड को नहीं बना सकते हैं मेरे बेटे। जैसे लॉक एंड की है, लॉक एंड की, जैसे लॉक के बगैर की कोई वक़्त नहीं है, वैसे ही की विदाउट लॉक कुछ भी नहीं है। इसी तरह ये दो नॉन एलिलिक जीन्स जब इकट्ठे होंगे, इंटरेक्शन करेंगे, एक ट्रेड बनाएंगे जो अलग अलग नहीं बना सकते हैं एक दूसरे के बगैर। वो पर्टिकुलर ट्रेड बनाने के लिए ये अधूरे है, आधे अधूरे है। इसीलिए बेटे मैंने कहा टू पेयर्स ऑफ नॉन एलिलिक जीन्स विच टुगेदर प्रोड्यूस अ फिनोटाइप। याद रखना ये पर्टिकुलर फिनोटाइप बनने के लिए डोमिनेंट एलील्स, इन दोनों जीन्स के डोमिनेंट एलील्स एट लीस्ट वन। याद रखना मेरी बात। अब ये पर्टिकुलर फिनोटाइप बनने के लिए इन दोनों जीन्स के जो डोमिनेंट एलील्स होंगे, कम से कम एक डोमिनेंट एलील इज रिक्वायर्ड। दोनों जीन्स का एक एक डोमिनेंट एलील इज रिक्वायर्ड फॉर कैरेक्टर। इन्हें जो हमें पर्टिकुलर ट्रेट बनाना है, उस पर्टिकुलर ट्रेट को बनाने के लिए दोनों डोमिनेंट एलील्स का कम से कम एट लीस्ट एक डोमिनेंट एलील दोनों में होना चाहिए। एक जीन का एक डोमिनेंट एलील, दूसरे जीन का दूसरा डोमिनेंट एलील, कम से कम दोनों जीन्स का एक एक डोमिनेंट एलील का होना जरूरी है, तभी हमारा पर्टिकुलर ट्रेट, पर्टिकुलर फिनोटाइप बनेगा। हाँ, अगर सारे भी डोमिनेंट होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एट लीस्ट एक डोमिनेंट होना चाहिए। मेरे बेटे मैं एग्जाम्पल दूंगा कंप्लीमेंट्री जीन्स की, तो डेफिनेशन इंशाल्लाह 110% क्लियर होगी जस्ट बाय एन एग्जाम्पल। बेटे कंप्लीमेंट्री जीन्स की एग्जाम्पल है स्वीट पी, लेबरस ऑडोरेंटस, स्वीट पी। इस स्वीट पी में दो तरीके के फ्लावर कलर्स होते हैं, पर्पल एंड व्हाइट, पर्पल एंड व्हाइट। बेटे ये एक्सप्लेन करने से पहले आप ये समझ लीजिए, हमारे पास एक रॉ मटेरियल होता है, इस रॉ मटेरियल से बनता है क्रोमोजिन, क्रोमोजिन से बनता है एंथ्रोसाइनिन विच इज अ कलर, पर्पल कलर। एंथ्रोसाइनिन ये कलर है, ये पर्पल कलर पिगमेंट है। अब रॉ मटेरियल से क्रोमोजिन बनने के लिए हमें चाहिए एंजाइम, लेट इट बी एंजाइम 1। क्रोमोजिन से एंथ्रोसाइनिन बनाने के लिए हमें दूसरा एंजाइम चाहिए, लेट इट बी एंजाइम 2। ये एंजाइम बनता है विद द हेल्प ऑफ जीन सी, कैपिटल। जब ये जीन सी होगा तभी एंजाइम फर्स्ट बनेगा। जब ये जीन पी होगा डोमिनेंट वाला, तभी एंजाइम 2 बनेगा। अब जब ये जीन होगा एंजाइम फर्स्ट बनेगा, क्रोमोजिन बनेगा। जब ये जीन होगा एंजाइम 2 बनेगा, क्रोमोजिन एंथ्रोसाइनिन में कन्वर्ट होगा। तो यहां से आपको क्लियर होगा, अगर मैं कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल पी ले लू, दिस इज अ पर्पल कलर फ्लावर, ये पर्पल है। मैंने अभी कहा था दोनों नॉन एलील्स वाले जो जीन्स है, दोनों नॉन एलीलिक जीन के बाद जीन में से कम एक डोमिनेंट एलील होना चाहिए। अब देखिए
पर्पल कलर तभी बनेगा जब जीन सी होगा और जीन पी। जब ये दोनों जीन्स होंगे तभी पर्पल कलर बनेगा। अब मान लीजिए प्लांट ये है कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल पी। यहां पे खाली कैपिटल सी है यानी क्रोमोजन बनेगा, फिर एंथ्रोसायनिन नहीं बनेगा यानी पर्पल कलर नहीं बनेगा, क्योंकि कैपिटल सी और ये पी दीज आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, जैसा मैंने पहले बताया था। जब ये दो टुगेदर होंगे तो पर्टिकुलर फिनोटाइप बनाएंगे पर्पल कलर जैसा आप देखते हो। अगर ये अलग अलग होंगे, यहाँ पे खाली डोमिनेंट वाला एक एलील है कैपिटल सी, तो ये बनेगा नहीं। वही मैंने कहा था अकेले नहीं बना पाएंगे, दैट्स व्हाई यूज द वर्ड कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये एक दूसरे के लिए जरूरी है। अब अगर ये होगा कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये मेरे बेटे पर्पल होगा, क्योंकि मैंने पहली डेफिनेशन में कहा था कम से कम एक डोमिनेंट एलील दोनों में से होना जरूरी है। अगर चारों एलील यहाँ पे डोमिनेंट है, इसके दो तो पर्पल है। फिर मैंने आप लोगों को समझाया था कम से कम एक एक एलील दोनों जीन्स में डोमिनेंट होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट्स पर्पल। चलिए बेटा, यहां पे अगर आपको याद होगा मेंडल ने जो दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें उसने कहा था कि ये जो दो जीन्स होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। यहां पे मेंडल के लॉ पूरे अप्लाई नहीं होते हैं, बिकॉज यहां देखते हो आप, बिकॉज दीज आर एक्चुअली डिविएशंस, कि ये एक दूसरे को मॉडिफाई करते हैं, एक दूसरे के लिए जरूरी है। दैट्स व्हाई कि यहाँ पे पूरा मेंडल के लॉज अप्लाई नहीं होते हैं, एंड दिस इज आल्सो एन डिविएशन फ्रॉम मेंडलियन लॉज। अब देखिए बेटे, हम इस स्वीट पी में एक प्लांट लेंगे कैपिटल सी कैपिटल पी, इसको क्रॉस कराएंगे मेरे बेटे स्मॉल पी। इस वाले प्लांट के फ्लावर्स हमारे पास होंगे बेटे पर्पल, और इस वाले प्लांट के फ्लावर्स बेटे होंगे व्हाइट। अब यहां से जब हम गैमीट्स बनाएंगे तो कैपिटल सी कैपिटल पी, ये वाले गैमीट्स डायब्रिड क्रॉस में भी मैंने आपको सिखाया है, एक्चुअली 4 बनेंगे, चारों यही बनेंगे। यहां से स्मॉल पी वाले गैमीट्स भी 4 बनेंगे। जो F1 आएगा वो आएगा कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, यानी ये होगा यहां पे पर्पल। और ये बनेंगे F1 में 16 और 16 के 16 पर्पल होंगे। अब हम एक से ही शो करते हैं। अब जो हमारे F1 बना, अब हम इसकी सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग क्या होती है, ऑलरेडी जो पहले वीडियोस मैंने अपलोड किए जेनेटिक्स में, वहां पे मैंने आपको सिखा दिया ये सेल्फिंग क्या होती है। कैपिटल सी कैपिटल पी इंटू कैपिटल सी कैपिटल पी, यानी कैपिटल सी कैपिटल पी को हम क्रॉस करेंगे विद कैपिटल सी कैपिटल पी। 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे यहां से, यू नो इट वेरी वेल। कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। सेम यहां पे भी बनेंगे कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। अब हम बिल्कुल तो पुनिट वाला स्क्वायर बनाएंगे जहां से हमें इजी होता है। F2 जनरेशन के लिए हमें पुनिट वाला स्क्वायर बनाना पड़ा। यहां पे
पे लेंगे कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी। यहां से भी यही आएंगे दूसरे पैरेट के, कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी। अब इनको क्रॉस कीजिए, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, सॉरी कैपिटल पी एंड कैपिटल पी आएगा, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। ध्यान रखिएगा बेटे, डायग्राम में भी आपको सिखाया मैंने, कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी स्मॉल पी। बेटे ऑलरेडी मैंने आपको कंप्लीमेंट्री जीनस में पहले ही बताया है, कम से कम 2 एलील्स का डोमिनेट होना जरूरी है। कैपिटल सी में से कम एक डोमिनेट होना चाहिए, सी में से कम एक डोमिनेट होना चाहिए, पी में से कम एक डोमिनेट होना चाहिए, तभी जाके पर्पल कलर बनेगा। यानी 4 में से कम सी वाला एक और पी वाला एक जब डोमिनेट होगा, कैपिटल होगा, तभी पर्पल बनेगा। यहां देखिए तो ये पर्पल आएगा, ये भी पर्पल आएगा, ये भी पर्पल आएगा, ये भी पर्पल आएगा, पर्पल। यहां देखो सी है कैपिटल पी नहीं है, इसलिए व्हाइट आएगा, ये वाला पर्पल आएगा, यहां पे भी सी है कैपिटल पी नहीं है तो व्हाइट ही आएगा, ये पर्पल आएगा, ये मेरे बेटे पर्पल आएगा, पी है कैपिटल सी नहीं है तो व्हाइट आएगा। समझ लो बच्चों, पी खाली है सी नहीं है मेरे बेटे, व्हाइट आएगा। दोनों में से एक एक है तो पर्पल आएगा, ये सी है पी नहीं है तो व्हाइट, पी है सी नहीं है व्हाइट, दोनों में कोई भी नहीं है तो व्हाइट। अब आप यहां देखिए बेटे, हम पर्पल देखेंगे कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 पर्पल आ गए, राइट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, व्हाइट आ गए बेटे 7। सो कंप्लीमेंट्री जीन्स का रेशियो यहां पे आता है 9:7। देखिए जो मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस करके लैब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, डायहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो आया था 9:3:3:1। दिस इज आल्सो डायहाइब्रिड क्रॉस, मॉडिफाई होकर रेशियो आ गया 9:7, क्योंकि कंप्लीमेंट्री जीन्स पूरा मेंडलियन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। दिस इज अ डिविएशन फ्रॉम द मेंडलियनिज्म। दिस वाज अबाउट कंप्लीमेंट्री जीन्स। अपने नीट एग्जाम के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, रेशियो 9:7 एंड एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीमेंट्री जीन्स, सो इट बी। थैंक यू बेटा।